हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस धमाकेदार सेशन में बेटे वन शॉट क्लेजन कंडेंसेशन करने जा रहे हैं। सुपर ट्रिक्स बताऊंगा आपको, कैसे कंपाउंड बनाओगे, कैसे प्रोडक्ट बनाओगे छुट्टियों में, ऐसे ऐसे करके वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या रिएजेंट होगा, क्या सबस्ट्रेट होगा, क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, क्या टाइप्स हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो एकदम अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें, कूल माइंड से पेन पेपर कॉपी साथ में रख के नोट्स बनाते हुए लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बात करते हैं किसकी, समरी ऑफ या वन शॉट सेशन ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। देखें यहां पर क्लेजन कंडेंसेशन की बात अगर हम करें तो बेटा यहां पर जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ईस्टर्स होने चाहिए और उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएजेंट जो हम लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, बेस। क्या लेते हैं, बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर। जैसे कि ईस्टर, ये ईस्टर है बेटे। ईस्टर में ये जो लिविंग ग्रुप होता है, ये वाला सीओ के साथ जो लगा होता है, इसी का अपन बेस लेते हैं। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। कैसे कॉन्जुगेट बेस हो गया बेटे, अगर आपने ROH लिया सपोज, या फिर आपने C2H5OH लिया सपोज, फॉर एग्जाम्पल क्या लिया आपने, C2H5OH। अगर आपने यहां से एक H+ निकाला, यहां से क्या निकाला, एक H+ निकाला, तो क्या बन जाएगा बेटे, C2H5O-। अगर आपने सपोज ROH लिया और यहां से H+ निकाला तो क्या बन जाएगा, RO-। ये लीजिए। तो जब किसी भी सब्सटेंस से अगर आप H+ निकालते हो तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो आपने यहां से H+ निकाला तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इसका मतलब ये एसिड हो गया, इसी से डेराइव हुआ है। सिमिलरली इससे H+ निकाला तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, इसका मतलब ये इसका एसिड हो गया करिस्पॉन्डिंग। तो जो क्लेजन कंडेंसेशन है ना बेटे, उसमें ध्यान रखना क्या होता है कि जो यहां पर ईस्टर में ये जो ग्रुप लगा होता है, यही वाला कॉन्जुगेट बेस का अपन रिएजेंट लेते हैं। जैसे कि यहां पर OC2H5 है तो यहां पर आपने वही OC2H5 लोगे, हमेशा वही लोगे, ठीक है। और उसी का आप एसिड ले सकते हो। जैसे C2H5O- लिया तो C2H5OH ले लो। अगर आपने RO- लिया तो शायद ROH ले लो एंड स्लाइट H+ डालते हैं। कहने का मतलब कि यहां पर जो कंपाउंड है उसी कॉन्जुगेट बेस और एसिड, मतलब RO- एंड ROH, या फिर C2H5O- एंड C2H5OH, जो कि कहां प्रेजेंट है, ईस्टर में प्रेजेंट है। तो ये आपका रिएजेंट होगा। प्रोडक्ट आपका क्या होगा, बीटा कीटो ईस्टर। हमेशा इसमें क्या बनता है बेटा, बीटा कीटो ईस्टर। कैसे, आप देखो ये ईस्टर ग्रुप है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पे कीटो लगा हुआ है तो बीटा कीटो ईस्टर प्रोडक्ट आपका बनता है। यहां पर ये जो रिएजेंट है इट इज इटसेल्फ यूज्ड एज ए बेस। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इस रिएक्शन के बारे में अभी अपन बात करेंगे। रिएजेंट क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि देखो ईस्टर है बेटे, और ये देखो ईस्टर से डायरेक्टली अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, और उससे अटैच हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो ईस्टर होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएजेंट कौन सा होना चाहिए, जो ईस्टर में ये लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, उसी का बेस और एसिड होना चाहिए, यानी एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस दैट इज प्रेजेंट इन ईस्टर। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी सिमिलर टू एल्डोल। ये एल्डोल के बहुत ज्यादा सिमिलर होती है इसी रिएक्शन। चलिए आगे बात करें, ठीक है। अब इसमें क्या रीजन है ये सब चीजों का लेने का, इसके लिए आपका पूरा डिटेल वीडियो बेटा बना हुआ है, वो आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताई। यहां पर चूंकि अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, वन शॉट की बात करने जा रहे हैं, समरी की बात करें, तो मैं पूरा का पूरा एकदम निचोड़ बताने वाला हूं आपको, जो कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज कर सकते हो उन सारी चीजों को, ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन में अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन, जिसको अपन CC बोलेंगे, तो एक तो आपका इंटरमोलिकुलर होता है। जैसे अपन ने एल्डोल में किया था ना बेटे, एल्डोल में एक इंटर था, एक इंट्रा था, फिर साइनो था, नाइट्रो था, रेट्रो एल्डोल था, काफी कुछ था उसमें। इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर की बात करेंगे और इंट्रामोलिकुलर की बात करेंगे। इंटरमोलिकुलर में अपन क्या करेंगे, दो सेम ईस्टर होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होगा। भाई कंडीशन क्या की, ईस्टर होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर दोनों सेम है तो बेटा क्लेजन तो तभी दे पाएगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा, और दोनों सेम है मतलब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। तो टू सेम ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर, इसको अपन बोलते हैं सेल्फ। तो अगर दो सेम मॉलिक्यूल ले रहे हो तो सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि दो डिफरेंट ईस्टर ले लो तो आपका क्रॉस, जब कभी भी डिफरेंट आएगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। उसमें दो केसेस बन सकते हैं कि दो डिफरेंट ईस्टर हैं, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दो डिफरेंट ईस्टर्स हैं, एक के दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो। तो इंटरमॉलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन, टू सेम ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इंटरमॉलिकुलर का ही पार्ट है क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, टू डिफरेंट ईस्टर्स बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इंटरमॉलिकुलर का ही पार्ट है क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, टू डिफरेंट ईस्टर्स
ओनली वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आएगा लास्ट इंट्रामोलिकुलर क्लीजन कंडेंसेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल होता है, वो डाइस्टर होता है, उसमें उसी एक मॉलिक्यूल विद इन ए मॉलिक्यूल। इंट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, विद इन मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ईस्टर ग्रुप होंगे और अल्फा हाइड्रोजन होगा, वहां पे अल्फा कार्बन होगा। सो दिस इज विद इन ए मॉलिक्यूल। और यहां पर क्या होता है, पॉसिबल ओनली व्हेन 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म। तो 5 और 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी तभी आपका इंट्रामोलिकुलर क्लीजन कंडेंसेशन हो पाएगा। एंड ये जो इंट्रामोलिकुलर क्लीजन कंडेंसेशन होता है बेटे, इसी को अपन डिकमैन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। यहां तक बात समझिए। आपने अगर एल्डोल के लेक्चर्स देखे हुए बेटे तो आप बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होगे और बहुत कुछ आपके दिमाग में घूम गया होगा अभी तक। एल्डोल मैंने एकदम डिटेल कंप्लीट कर दिया हुआ है ना उसमें, और उसका वन शॉट भी बना रखा है। इसी तरह से ये क्लेजन भी मैंने डिटेल करा दिया, इसका ये वन शॉट है तो इसका वन शॉट। तो यहां तक हमने क्लासिफिकेशन की बात करी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन को देखते हैं। अब रिएक्शन को देखते हैं। चलिए पहले इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन की बात करें। सेल्फ का मतलब टू सेम ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सा तरीका होगा बेटे, क्या होगा, दो सेम ईस्टर ले लिए आपने, बात को समझते जाइएगा, ले लिए। अब आपको क्या करना है, एक ईस्टर का कार्बोनाइन बनाना, मतलब अल्फा कार्बन को देखो और बेटा वहां से देखो ये अल्फा कार्बन है ना, और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ध्यान रखना, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, जो अल्फा कार्बन है ईस्टर का वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइज आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई सा भी। चलिए आप यहाँ पे लो, CH2H लिख लिया आपने इसको ऐसे, देखो ये तो ये अल्फा कार्बन था, उसे आपने अल्फा H को ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसमें जो आप बेस डालते हो ना, जो इसके अंदर होता है वही इस H+ को खींच लेता है, तो खींचेगा तो कार्बोनाइन बन जाएगा आपका। देखिए ये पहला मॉलिक्यूल का कार्बोनाइन बना। दूसरा मॉलिक्यूल का देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, उस कार्बोनाइल ग्रुप को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल से, सुनो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल से अल्फा H निकालो, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। उसी का दूसरा मॉलिक्यूल लो, उसके कार्बोनाइल को ब्रेक करो। तो जिसके कार्बोनाइल को ब्रेक करते हो वो एक्सेप्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और जिसका अल्फा H निकालते हो उसको सोर्स बोलते हैं। तो सोर्स मीन्स सोर्स ऑफ कार्बोनाइन, एक्सेप्टर मीन्स जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो आपका एक्सेप्टर होता है। बट यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। तो यहां पर जिसका कार्बोनाइल ब्रेक कर रहे हो वो आपका एक्सेप्टर है। तो जिसका कार्बोनाइल ब्रेक होता है मोर रिएक्टिव होता है, एक्सेप्टर होता है। जिसका आप अल्फा H निकालते हो, कार्बोनाइन बनाते हो, वो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ कार्बोनाइन होता है वो। अब क्या होता है, किसका CO ब्रेक होगा बेटे, और देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए, यहाँ पे जस्ट ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, जरा चेक करें, CH3 C और ये O- हो गया। इसके OET को नीचे लटका लेते हैं इस तरह से। अब जोड़ो जरा, इसको जोड़ो, तो CH2 लगा, C डबल बॉन्ड O OET। जैसे O- आए बेटे, तगड़ा प्लस आई, तो इसको आप क्या करेंगे, किक मारेगा, स्लीपिंग ग्रुप को बाहर जाएगा तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगे। देखिए ये बन गया। सो देखो यहाँ पे ईस्टर है, ये अल्फा, ये बीटा है, बीटा कीटो ईस्टर। अब डायरेक्ट अगर बनाना है तो क्या करना है, सुनो, डायरेक्ट बनाना क्या करना है, जल्दी से समझे बात को। तो पहले के कार्बोनाइल, पहले का एक मॉलिक्यूल लो, उसके कार्बोनाइल, उसके लीविंग ग्रुप को आउट कर दो, बाहर कर दो, कर दिया, CH3CO। देखिए ठीक है बेटे। सो रिमूव, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। जैसे इथाइल है तो इथोक्साइड बोलेंगे। तो रिमूव एल्कोक्साइड, तो एल्कोक्साइड को रिमूव कर दे, ये आ गया पहले मॉलिक्यूल में। दूसरे मॉलिक्यूल का क्या करो आप, अल्फा कार्बन को इसके सामने लाओ। तो अल्फा कार्बन बेटा ये वाला है, देखिए इसको सामने लाए, और उससे एक H निकाल दो, तो CH3 तो CH2 बचा। अल्फा कार्बन से एक H निकाल दो, ये ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट देखिए OET, और बस इन दोनों को जोड़ दो, ये बन गया। देखो बीटा कीटो, देखिए प्रोडक्ट सामने, बात समझ में आ रही। सो रिमूव वन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर एंड मेक्स कार्बोनाइन। अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, कार्बोनाइन बनेगा। एंड फिर आप क्या करोगे, रिमूव एल्कोक्साइड फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर, और फिर दोनों को ऐड कर दो। सिंपल सा, ये आपका VKST हो गया। तो मुझे लगता है ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। बोलो बेटे, समझ में आ गई बात की नहीं समझ में आ गई? चलिए आगे और भी एग्जांपल्स करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को क्या देना, पेंशन। टेंशन को क्या देना बेटे आपको, पेंशन। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए आगे बात करें। तो क्या है इसका VKST, समझेंगे ना सर भाई, बता तो दिया आपको। जैसे ये देखो, एक मॉलिक्यूल लिया आपने, तुरंत उसका अल्फा H निकाला, कार्बोनाइन बन गया, बहुत बढ़िया। वही दूसरा मॉलिक्यूल, उसका एल्कोक्साइड बाहर करो, देखो ये कार्बोनाइल आ गया। तो इसका ये कार्बोनाइल देखिए, ये उसके सामने, ये देखो ये अल्फा कार्बन, उसको सामने लिया है और दोनों को जस्ट जोड़ दिया, ठीक है। तो जब जोड़ोगे यहाँ पे दो कार्बन को, तो सीधे ये बन जाएगा। ये दिस इज ट्रिक मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, है ना। और आप चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, भाई ये बाहर हुआ तो यहाँ प्लस है, ऐसे बन गया आपको। सिंपल सा ही तरीका है। चलिए बनाए प्रोडक्ट फटाफट, तेजी से, चुटकी में प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, चुटकी में। देखिए कैसे तेजी से, PHCH2COET। आप बनाते जाइए। कैसे बनाना है देखो, एक के एल्कोक्साइड को बाहर करो, कर दिया, PHCH2C डबल बॉन्ड O, बहुत अच्छी बात। अब देखो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन को सामने लाना है और उसका एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया,
CH2 से CH कर दिया, और उसके साथ में कोई अगर लगा उसको नीचे लटका दो, लटका दिया। अब क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O OET, ये दूसरा मालिक्यूल। तो एक मालिक्यूल से अल्कोक्साइड को बाहर कर दो, दूसरे मालिक्यूल से एक अल्फा H को बाहर कर दो, अल्फा कार्बन को और कार्बोनिल को सामने सामने ले आओ और जोड़ दो। ये लीजिए बन गया। जैसे जोड़ोगे तो आप देखोगे कि यहां पर बेटा ये अगर आप देखो तो ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, कायरल सेंटर ही जनरेट, कायरल कार्बन ही जनरेटेड। ये देखिए चारों वैलेंसी अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो इसका मतलब, और देखो ये sp2 है बेटा, इसका कार्बोनाइल जो इसका था sp2, और जो कार्बोनाइल बनाओगे वो चूंकि sp2 तो प्लानर है तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी अगर एक कार्बन है तो दूसरा sp बन सकता है। तो इसके अगर प्रोडक्ट पूछा जाए, प्रोडक्ट कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप एक बोलोगे, और आपसे पूछा जाए कि इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स कितने बनेंगे प्रोडक्ट, तो 2 है ना। और ये भी चेक करते जाओ, अगर आप क्लेजन की बात करो तो यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेट बेस है वही होना चाहिए कि ये है, और उसी का एसिड। चलिए ये वाला बनाए, ये वाला बनाए, जिप वाला बनाए तेजी से। चलिए सबसे पहले इसको बाहर किया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, बोलो बेटे। दूसरा अब क्या करोगी, ये अल्फा कार्बन है, इसका दूसरा मालिक्यूल, इसका अल्फा H निकाल दो, तो इसके अल्फा कार्बन उसके सामने लिया तो CH2 हो गया, और C डबल बॉन्ड O OPH, अनदर मालिक्यूल, और दोनों को जोड़ डालो, जोड़ डालो, देखो प्रोडक्ट बना गया, बन गया, बन गया, बन गया। चलो इस वाले को देखो, पहले इसको बाहर करो, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये अब इसका ये अल्फा कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल के CO के सामने लिख दो, CH लिख दिया। CH3 ये सामने पड़ रहा है तो इसको नीचे लटका लो, क्योंकि आपको तो अल्फा कार्बन को CO के सामने लिखना है। और इसके बाद क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, जोड़ डालो और प्रोडक्ट बना डालो। ये आपका कहानी क्लियर, कहानी क्लियर कि दो सेम मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब इसमें भी अगर आप देखो तो ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो इसके RNA से 2 फॉर्म बनेंगे। यहाँ पर कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ तो उसका एक ही प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। और इंक्लूडिंग स्टीरियो अगर बात करो तो यहाँ पर 2, यहाँ पर स्टीरियो है नहीं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात होगी। कहानी क्लियर है बेटे, बात समझ में आती है क्या? अरे बोलो बेटे, कुछ तो बोलो, बात समझ में आई क्या? आगे बहुत अच्छी बात। अब क्रॉस में आते हैं। क्रॉस में क्या करेंगे, तो डिफरेंट एस्टर ले लेते हैं, 2 डिफरेंट एस्टर ले लेते हैं। चलो लो, अरे लो भाई, किसने बोला नहीं ले लो। तो देखो अब जरा समझो बात को, यहाँ डबल है, यहाँ डबल, यहाँ डबल है, ये ईस्टर ग्रुप है। देखो ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसकी बात करो, ये ईस्टर ग्रुप है, इसका ये अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। पहला केस क्या बन रहा है, 2 डिफरेंट कंपाउंड तो हैं एंड ओनली 1 हैव अल्फा हाइड्रोजन। अरे भैया तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन गई पेंशन लेने, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी का CO यूज होगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका निकाल दो बाहर, जोड़ दो। नहीं समझे बात? नहीं समझे बात या समझ गए? समझ गए ना? क्या समझे कि अपन ने क्या किया, इसका CO बना दिया। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ से तो भाई ऑब्वियस बात है, जब इसके पास है नहीं तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है भाई, इसका तो CO बनना ही बनना है। प्लस अब दूसरे वाले के पास है, देखो अल्फा हाइड्रोजन, इसको CH2, इस अल्फा कार्बन को सामने रखो, इसके C डबल बॉन्ड O C2H5, जोड़ डालो। ये देखिए बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो ईस्टर। चलिए ना, मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बता चुका। दूसरा केस क्या बनेगा बेटे कि बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बोथ हैविंग। तो इसका ट्रिक क्या है ना, ये वाला एग्जांपल अभी लेते हैं। तो इसका ट्रिक क्या बना, अरे भाई पता है आपको, क्या पता है? वही क्या कि 2 डिफरेंट है, कोई बात नहीं, रिमूव 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ओनली 1 ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, रिमूव 1 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर व्हिच हैज अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उससे एक अल्फा H निकाल दो, कार्बोनाइल बन गया। देन रिमूव अल्कोक्साइड फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर व्हिच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका अल्कोक्साइड को बाहर कर दो, और उसके CO को और दूसरे के अल्फा कार्बन को सामने सामने से जोड़ दो। तो देखो इसके पास अल्फा H है, हटा दिया, कार्बन बन गया। इसके पास अल्फा H नहीं है, देखो अल्फा H, देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कोई कार्बन ही नहीं है इधर। तो अल्फा H नहीं है तो इसका एल्कोक्साइड बाहर करो, मिथॉक्साइड बाहर करो, HCO। बस इन दोनों को सामने से लाके जोड़ डालो, जोड़ डालो भाई, जोड़ डालो, जोड़ डालो, इसको जोड़ डालो। तो जोड़ डाला, देखो ये जुड़ गया और ये बन गया, बन गया। चलो और आगे बढ़े। चलिए अब देखें। अच्छा बेटा ये देखो क्या वही केस बन रहा है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, उससे अटैच कोई भी कार्बन नहीं, नो अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अच्छा अल्फा कार्बन होता क्या बेटे, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज अल्फा कार्बन। जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, ठीक है। सो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन। एंड व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। तो जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो भैया इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से हो जाएगा? इसके पास अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है, देखो इसके पास। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
और वैसे भी अगर आप देखें एक चीज़ तो देखो ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है ना, ये देखो एसिटाल्डिहाइड। तो आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप एसिटाल्डिहाइड ग्रुप से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो जनरली एक्सेप्टर का काम करता है, एक्सेप्टर का, यानी उसका सीओ ब्रेक होता है, उसका सीओ यूज होता है। और यहाँ तो सीओ यूज होना भी है, इसकी मजबूरी भी है। क्या मजबूरी है? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सीओ यूज होना है, बट ये बहुत रिएक्टिव भी है। और देखो यहाँ पर इसके पास अल्फा एच है तो इसका कार्बोनाइन बनेगा। बनाएं तेजी से बनाएं। देखिए तो इसका उड़ा दें ये वाला, तो देखिए क्या बचा, एच सी डबल बॉन्ड ओ। इसका ये अल्फा एच अल्फा कार्बन ये है, तो इस अल्फा कार्बन को इसके सामने लाओगे एक हाइड्रोजन निकाल के, तो इसके CH3 को नीचे लटकाओ और देखो ये क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ओ CH3। क्या करते हैं जनाब आप, ओ CH3 है भाई, क्या लिख देते हैं आप, ओ CH3 जोड़ डालो। देखो बना क्या, और ये बन गया। और देखो ये कायरल सेंटर भी जनरेट हो गया। देखिए ये अलग हाइड्रोजन अलग, ये अलग, आर एंड एस। कहानी समझ में आई क्या? बात समझ में आ रही ना बेटे आपको? मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए दूसरा वाला बनाएं। दूसरे वाले में क्या करना है, देखो आप, यस इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप से रिलेटेड है, तो मोर रिएक्टिव है। अब देखो इसके पास है अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। तरीका क्या होगा, उड़ाओ इसको नीचे लटकाओ पीएच को, बोलो बेटे इसका एच कम करो एक। बात समझो, अल्फा कार्बन सामने आ गया इसके, जोड़ दो इसको ऐसे, जोड़ दो ऐसे इसको, देखो पीएच नीचे लटक गया इसका, एच सी डबल बॉन्ड ओ CH PH CO CH3। अरे भाई साहब ये यहाँ पर भी कायरल सेंटर जनरेट हुआ, RNS। बोले ये अब यहाँ पर एस्टर तो है, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बट ये कीटोन है और इसके पास यहाँ पर अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्लेजन का कंडीशन भाई एस्टर होना चाहिए था, बट यहाँ पे कीटोन है। तो रिएक्शन कुछ वैसे ही चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी भाई, यहाँ से इसका अल्फा एच निकालो, ये कार्बोनाइन बन जाएगा। बना दो कार्बोनाइन। इसका ये बाहर करो तो यहाँ CO प्लस होगा, जोड़ डालो, देखो बन गया सामने। नहीं बन गया? तरीका अगर आप चाहो तो और अच्छे से देखें। कैसे देखें, ये देखें आप, इसको CO था, इसके अल्फा एच को निकाला तो यहाँ पे कार्बोनाइन बना। चलो बहुत अच्छी बात है, बन गया कार्बोनाइन। अब इसका क्या करो, इस कार्बोनाइन को, अब इस कार्बोनाइन के लिए अब इस CO को ब्रेक करोगे, तो CO को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, HCO माइनस OCH3 को नीचे लटका रहा हूँ, यहाँ प्लस, तुरंत ये यहाँ पे अटैक करेगा। बताओ क्या बनाएगा बेटे, बताओ क्या बनाएगा, HCO माइनस OCH3। थोड़ा मैकेनिज्म देख लें आप। ऐसे इसको जोड़ा मैंने, ऐसे इसको जब मैंने ऐसे जोड़ा तो जहाँ से जोड़ा उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड O है, ये देखिए। अब ये तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा, ये नेगेटिव बार यहाँ पॉजिटिव हो गया। देखिए डबल बॉन्ड O आ गया, तो क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O। और ये देखिए जनाब आप, बीटा कीटो ईस्टर, नहीं बीटा कीटो ईस्टर नहीं है, ये क्या है, कीटो डाई कीटो ग्रुप। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिमिलर मतलब आपका कैसे क्लेजन वाले जो है इस तरह से आप क्लेजन टाइप का कॉन्सेप्ट फॉलो किया, और ऐसे इस तरह का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर पे आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। अब इसमें क्या कि पहला केस जो लिया था उसमें क्या था कि दो ईस्टर थे, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन था, एक के पास नहीं था, बहुत आसान था। इसमें क्या क्या दोनों के पास, अच्छा दोनों के पास है, दो बेटे आप क्या करोगे, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ईस्टर 1 है और एक ईस्टर 2 है, इसमें आप आपने बेस डाला, चलिए डाल दें, तो ईस्टर 1 है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, जरा समझिएगा। तो क्या बेटे ये अपने खुद के दो मॉलिक्यूल को मिला के एक बीटा की ईस्टर बना सकता है, इसको आप सेल्फ बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास, जैसे आपने इंटरमॉलिक्यूलर में सेल्फ वाला काम किया था। तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस, भाई अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास और ये दोनों डिफरेंट भी हैं, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन थी, अपने दो मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल्फ बना ले, ये अपने दो मॉलिक्यूल मिलकर सेल्फ बना ले। कैसे सेल्फ बनाएगा, एक में अल्कोक्साइड बाहर करोगे, दूसरे का आप कार्बोनाइन बनाओगे, दोनों को जोड़ दोगे। एक का अल्कोक्साइड बाहर करोगे एक मॉलिक्यूल का इसके, दूसरे का कार्बोनाइन बनाओगे, दोनों को आपस में जोड़ दोगे। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इसका एल्कोक्साइड बाहर करो, मतलब इसको आप एक्सेप्टर ले लो, इसको आप सोर्स ले लो। अच्छा सोर्स बेटा जो होता है आपका रिएजेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। और जो एक्सेप्टर होता है उसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, और एक्सेप्टर का मतलब जिसका आप सीओ ब्रेक करते हो, सोर्स का मतलब जिसका आप क्या बनाते हो, कार्ब एनायन बनाते हो, जिसका आप अल्फा एच निकालते हो। तो अब बात को समझो, आप एक केस तो एक, भाई दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है बेटे, तो एक काम ये कर सकते हो कि आप इसका सीओ ब्रेक कर लो, इसका अल्फा एच निकाल लो, तो एक बार ये एक्सेप्टर और ये सोर्स एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा दूसरी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसको सोर्स ले लो, इसको एक्सेप्टर ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब इसका कार्बोनाइल ब्रेक करो, मतलब इसका अल्कोक्साइड निकालो और इसका कार्बोनाइल बनाओ, अल्फा कार्बन सामने लाओ और जोड़ दो। इसमें क्या क्या था,
इसका एल्कोक्साइड निकाला था, इसका कार्बोनाइन बनाया था, अल्फा कार्बन को सामने लाके अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इसको जोड़ दिया था। तो ऐसे करके बेटा टोटल एक सेल्फ 1 2 3 और 4 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें से कितने बनेंगे? 4 टोटल प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो वही कहानी यहां पर है। सेल्फ ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, पहले का सेल्फ, सेल्फ ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड का सेल्फ। फर्स्ट को रिएजेंट ले लो और दूसरे को सबस्ट्रेट ले लो। फर्स्ट को रिएजेंट ले लो, मतलब जैसे कि ये देखो यहां पर अगर ये आपका सोर्स है तो ये रिएजेंट हो गया और ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। बोलो बेटे, सबस्ट्रेट है ना। तो एक को, पहले वाले को रिएजेंट ले लो, पहले वाले को, दूसरे वाले को सबस्ट्रेट ले लो। देखो ये सेकेंड वाले को रिएजेंट ले लो, सेकेंड वाले को रिएजेंट ले लो, देखो, और फर्स्ट वाले को सबस्ट्रेट। 4 पॉसिबिलिटी। तरीका वही है, तरीका वही है जो क्या कि रिमूव 1 अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर, कार्बोनाइन बना लो, बना लिया। देन रिमूव एल्कोक्साइड फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर, एक से एल्कोक्साइड निकाल दो, ऐड कार्बोनाइन विद कार्बोनाइल ऑफ अदर डायरेक्टली। दोनों को, एक अल्फा कार्बन को सामने लाओ, दूसरे कार्बोनाइल को सामने लाओ, चिपका डालो, चिपका डालो, 4 बन जाएंगे। चलो अब बनाए, चलो अब बनाए चारों। देखिए CH3COET है, CH3CH2COET है, इसके पास भी अल्फा कार्बन, इसके पास भी ये देखो अल्फा कार्बन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन। इसको हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। पहले इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक सेल्फ बना लेते हैं, पहले का सेल्फ। देखो फर्स्ट सेल्फ कैसे, तो देखो मैंने लिखा CH3COET लिख लिया, और इसी के मॉलिक्यूल को हमने ऐसे कुछ लिख लिया। अल्फा कार्बन को सामने लाते हो ना इसके, तो आप इसको क्या करो, इसको बाहर कराओगे, इसके अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे और दोनों कैसे चिपका दोगे। देखो चिपकाओ, तो CH3CO, ये था CH2COET, ये देखिए कोई भी कैरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, नॉर्मल बन जाएगा आपका। अब इसका सेल्फ लो, इसका सेल्फ कैसे लोगे, तो CH3CH2COET, CH3CH2COET, इसका एल्कोक्साइड को बाहर करो, किया आपने। अब इस वाले का जब अल्फा कार्बन की बात करो तो बेटा आपने क्या लिखा, इसका CH3CH2CO, अल्फा कार्बन तो ये, तो इसके CH3 को नीचे लटकाओगे ना ऐसे, इसको एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, देखो ऐसे, तो देखो यहाँ से निकाला ना, देखो इस वाले से ये हाइड्रोजन निकल गया, CH3, इसका OET बाहर किया, इसको यहाँ चिपका डाला, तो CH3CH2CO, CH3CH2CO। बात समझ पा रहे हो ना बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर आगे क्या आ गया, CH3 और ये आगे पूरा। अब आप देखो यहाँ पर कैरल सेंटर जनरेट हुआ तो RNS फॉर्म बन सकता है। दूसरे का सेल्फ, पहले का सेल्फ बन गया, दूसरे का सेल्फ बन गया, एक बार एक को सोर्स और एक को एक्सेप्टर, फिर एक को एक्सेप्टर एक को सोर्स ले लो। चलो क्रॉस करते हैं, तो अब दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल, अभी तो सेम सेम ले रहे हो, सेल्फ बना लिया, अब डिफरेंट लोगे तो आप क्या करोगे। चलो अब आप क्या करो, पहले वाले को एक्सेप्टर ले रहे हो, पहले वाले को सबस्ट्रेट ले रहे हो, तो इसको उड़ाओ यहाँ से। दूसरे वाले का आप अल्फा H निकालना चाहते हो, देखो तो अल्फा कार्बन सामने लाए, इस CH3 को नीचे लटकाए, इसको हटाया, जोड़ दिया, बन गया प्रोडक्ट। यहां पर भी कैरल सेंटर जनरेट हुआ, RNS बनेगा। अब इस बार कह रहे हो दूसरे वाले का CO निकालना चाहते हो, तो दूसरा वाला लिखा मैंने CH3CH2COET, और पहला वाला देखो ये, इसका पहले वाले का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, तो ये पहले वाला देखो ये CH3COET है कि नहीं, देखो ये पहला वाला बेटे। अब इसका अल्फा H निकालो, इसका ये निकालो, जोड़ डालो, तो CH3CH2CO, CH3CH2CO, CH2COET, ये बन गया। इस तरह से आपके 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे क्या, नहीं बन जाएंगे क्या बेटे, बहुत अच्छी चीज। अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। कहाँ पे आ जाते हैं बेटे, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन में। अब अपन बात करेंगे किसकी, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन की। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पहले नॉर्मल तरीके से एकदम बिंदास तरीके से समझा जाए कैसे। चौथा ट्रिक भी यूज करो। क्या ट्रिक है भाई, ये डाई ईस्टर है बेटे, आधे पर दोनों तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी ईस्टर, ये भी ईस्टर। यहाँ पर भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी इसके पास, देखो ये भाई फंक्शनल ग्रुप है ना बेटे, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। अब तरीका क्या होगा, आप क्या करते थे, एक का एल्कोक्साइड बाहर करते थे और दूसरे का अल्फा H निकालते थे और दोनों को जोड़ देते थे। यहां भी वही करना है, यहां भी वही करना है ना, करें। चलो नंबर भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। चलिए क्या किया जाए बताओ, सिमेट्रिकल है दोनों एक जैसे। अच्छा एक चीज बताओ बेटे, अगर आप इसका एल्कोक्साइड निकाल रहे हो, अगर आप इसका एल्कोक्साइड निकाल मतलब आपने इसका कार्बोनाइल ब्रेक किया है, तो आप उसके बगल वाला फिर अल्फा H नहीं निकालोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइकिल बनेगा नहीं, आपको तो यहाँ साइकिल बनाना है 5 या 6 मेंबर की। तो आप हमेशा जिसका आप एल्कोक्साइड बाहर करोगे उससे दूर वाला अल्फा H निकालोगे। तो अल्फा H यही वाला पॉसिबल है बेटा, और कोई तो है नहीं यहाँ पर। देखो एक तो ये था, अब अगर यहाँ से निकालोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे, रिंग बन ही नहीं पाएगा, जबकि रिंग साइक्लाइजेशन मोर स्टेबिलिटी का केस होता है। और कोशिश क्या करनी, 5 और 6 मेंबर का ही डिकमाइन बनेगा, मतलब इंट्रामोलिकुलर क्लेजन हो पाएगा, क्योंकि अदरवाइज 3 4 या 7 या अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे।
बात ठीक है। तो तरीका समझो क्या है। अपन ने क्या किया, इसका OCH3 को बाहर किया, कर दिया। अब इसके अल्फा एच को निकालो, तो यहाँ पे CH बचा, CH देखो ये, और इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, बस कुछ नहीं। जोड़ते ही फिर देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर का रिंग, बिना कुछ सोचे आपको लिखना है, ऐसे लिख दिया। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 मेंबर का रिंग बन रहा है ना। 6 तो बाहर है। अच्छा 6 कहां पर, 5 से लगा हुआ है देखो, तो 5 से COOCH3। बोलो बेटे, और जरा चेक करें, और जरा चेक करें कुछ है क्या। 1 नंबर पे CO लगा हुआ है, देखिए ये लीजिए। अरे बन गया, ये लीजिए जनाब, बन गया। नहीं समझ में आया बेटा, क्या किया, एक का एल्कोक्साइड बाहर किया, अरे वही तरीका, और उससे दूर वाला। और ये भी ध्यान रखना कि 5 और 6 का बने, तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं, ये वाला बगल वाला निकलेगा नहीं, दूर वाला निकलेगा, और 5 मेंबर की रिंग नजर आ रही है, तो दूर वाले का अल्फा एच निकाल दिया और दोनों को जस्ट ऐसे ज्वाइन कर दिया। नंबरिंग कर लो, और सबसे पहले जितने मेंबर की रिंग बन रही है उतनी रिंग बना लो, और उसी नंबरिंग को यहां पर शो कर दो। फिर देखो 1 से क्या लगा, CO लगा दिया। 5 से क्या लगा, COOCH3 लगा दिया, बन गया। मैकेनिज्म में अगर आप बात करें तो उसमें भी कुछ नहीं रखा है, कुछ रखा है क्या, देखिए भाई। अब क्या होगा, देखिए जरा सा, अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं। ये आपका देखिए, ये कॉन्जुगेट बेस है, इस अल्फा एच को बाहर निकालेगा तो CH माइनस आ जाएगा। बोलो भाई, इस H को ऐसे निकलो तो H प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, H प्लस खींच ले जाएगा, आ गया कार्बोनाइल। फिर क्या होगा बताओ बेटे, इस कार्बोनाइल को आप ब्रेक करोगे, चलो मैं बताता हूँ, करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस ब्रेक करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इनको ऐसे जोड़ोगे, नंबरिंग आपके सामने है, ठीक है। तो नंबरिंग 5 मेंबर बन रहे हैं, 5 मेंबर बनाओ, प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएगा, देखो 5 मेंबर का रिंग बनाओ, बना लिया आपने। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। 1 2 3 1 2 3 4 5। फिर आपने क्या देखा कि 1 पर CO माइनस है, O माइनस है, इसी 1 पर ही OCH3 है। फिर आप देखो 5 नंबर पर COOCH3 है, COOCH3 है। अब ये तगड़ा प्लस है, इसको किक मार देगा, लिविंग ग्रुप को बाहर, माइनस और प्लस, देखो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए बन गया प्रोडक्ट, इस आ गया ये तरीका। और दुख जाओ, अभी समझते जाओ बात को। तो डायरेक्ट बनाना भी आपको बता दिया कैसे क्या होता है। एक चीज बेटे आपको और समझते हैं इस चीज को, जरा देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में भी आपको लिख के दिखाना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। क्या गौर फरमाना है, देखिएगा। मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ, देखो OCH3 था यहाँ पर, OCH3 CO, ठीक है। एक CH2 मैं छोड़ रहा हूँ बीच में, और कितने CH2 बीच में, देखो 3 है, 3 को लिख रहा हूँ ऐसे होल थ्राइस, और OCH3 है ना, ये वाला OCH3 ऐसे लिख लिया आपने। बात को समझिएगा। अब ये आपका, अब क्या करना है, इसके एल्कोक्साइड को उड़ाओ, इसके अल्फा एच को उड़ा दो एक, तो बताओ क्या बनेगा, O। एक बार जरा देखिएगा, है ना, इसमें मजा आएगी आपको, बहुत बढ़िया चीज है, समझ में आएगी। CH लिख दिया बेटे, इसको CH2 होल थ्राइस CO लिख दिया, और चूंकि आपने इसको इससे जोड़ दिया है ऐसे, इसको 1 बोल दे रहा हूँ। इसमें 3 कार्बन है, बट जस्ट इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझें बात को, ठीक है। 1 2 3। अब अगर मैं इसको 1 2 3 मानूं तो मैं 3 मेंबर ऐसे बना दे रहा हूँ, 3 मेंबर है नहीं, बात समझ रहे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो ये 1 है बेटे, ये आपका 2 है, और ये आपका 3, देखिए 1 2 3। 1 पे C डबल बॉन्ड O लगा है, 3 पे COOCH3 लगा है, देखो COOCH3 लगा है, ये भी लिख दिया। 2 पे देखो क्या है, CH2 होल थ्राइस, CH2 होल थ्राइस, ये है आपका, ये इस तरह से जनरल फॉर्म हो गया। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, देखो बेटे क्या करना है। देखो अगर आप देखो ध्यान से, तो 3 मेंबर ये, और एक 4 एक 5, 5 ही मेंबर का तो है, वही तो है आपका। देखो अगर आपको बड़ा कर दो तो देखो इसको 3 मेंबर ये और 5 ये, और देखो एडजेसेंट पे ही ये ग्रुप लगे, देखो एडजेसेंट पे यही चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब कहने का, अगर सेम ग्रुप है तो इसको और जनरलाइज कर सकते हैं। पता कैसे कर सकते हैं, एकदम जनरल लिख रहा हूं, RO मैंने CO CH2 और CH2 होल N। CH2 होल N कौन सा है बेटे, एक CH2 के बाद जितने भी बच रहे हैं वो आपका N का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर N का वैल्यू कितना था, 3 था, 3 है कि नहीं, एक CH2 को छोड़ने के बाद, और फिर ये CO, फिर OR। सिंपल। अगर आप डायरेक्ट इसमें फिर क्या डालो, NaOR डाल दो, तो अब आप क्या कर सकते हो पता है, सिंपल, कुछ नहीं सोचो,
आपने यहाँ पर देखा ये। अब आप ऐसे बनाओ सिंपल, एक पर आप लगा दो क्या, ये वाला ग्रुप OCOOR, और उसके जस्ट बगल में ये लगा दो, और देखो यहाँ पर n है, जो n है वो यहाँ लिख दो CH2 होल n। अब अगर ये n का वैल्यू सपोज 3 है तो ये 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। देखो 3 है तो 3 4 5, तो आपका 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। बना n का वैल्यू अगर 4 है तो 5 और 6, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब यहाँ पर जो n का वैल्यू वो बेसिकली क्या हो सकता है, 3 और 4, तभी आपका 5 मेंबर का या 6 मेंबर का रिंग बन पाएगा। तो ये आप इस तरह से कुछ एकदम जनरल फॉर्म भी लिख सकते हो। आप कंपाउंड को देखते हैं तुरंत ये बनाओ, और देखो एक CH2 को छोड़ के जितना भी CH2 का n का वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए ये, और अब n है तो मान लो यहाँ पर अगर टोटल 5 थे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम कर दो 4 और 4 तो 6। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका तो तरीका पता चलोगे। क्या पता चल गया बेटा भाई, एक तरफ का ये हटाओ, दूसरे का अल्फा H का H हटाओ, और दोनों को ऐसे जोड़ के रिंग बना लो। खत्म कहानी, खत्म कहानी। देखिए क्या हुआ, विद इन ए मॉलिक्यूल है कि नहीं बताओ। अगर आप बात करो इंट्रामॉलिक्यूलर की, तो ओनली वन ईस्टर मॉलिक्यूल हैविंग बोथ कार्बोनाइल अल्फा, मतलब एक ईस्टर मॉलिक्यूल, ईस्टर का मतलब डाई ईस्टर, ईस्टर का मतलब वन ईस्टर का मतलब वन मॉलिक्यूल है ना, तो वन डाई ईस्टर मॉलिक्यूल ऐसे बोल। ठीक है, आपको क्या करना, रिमूव वन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ ईस्टर, मेक इट्स कार्बोनाइल, देन रिमूव एल्कोक्साइड फ्रॉम अनदर पोजीशन ऑफ सेम ईस्टर। उसी विद इन मॉलिक्यूल बात करो, बट दूर वाला निकालना है, और ये ध्यान रखना है क्या कि 5 या 6 मेंबर की रिंग बने, और उसके बाद फिर कार्बोनाइल और जो कार्बोनाइल है दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना है, सो दैट 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाए। दैट्स ऑल, ये बात है और कुछ नहीं। जैसे कि देखो इसका डायरेक्ट बनाना, कितने हैं इसमें, 4 हैं बीच में, 4 है बेटा बीच में, तो इसको मैं CH2 ले रहा हूँ, इसको n बोल दे रहा हूँ, n को 3 है, तो आप ऐसे बना सकते हो। देखो अभी तो आपको बताया था क्या, ये OC, अब यहाँ पे क्या बनाओगे बताओ बेटे, COOCH3, बोलो ये बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसकी जस्ट बगल में यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पर CH2 होल थ्राइस कर दो। अब बताओ 3 और 1 4 5 मेंबर की रिंग, ये लीजिए, देखो एडजस्टेंट पोजीशन पे है। ये नहीं बात समझ में आ रही, या आ रही है, अभी समझ आया कि ये सब क्यों चीज़ें बता रहा था मैं आपको। अब जरा, या फिर अब क्या करो बताओ बेटा, इसको नंबरिंग 1 कर दो, क्या कर दो, 1 1 2 3 4 5, ये वाला अल्फा H निकालोगे आप, और इस वाले को हटाओगे, और इसको फिर ऐसे जोड़ दोगे, तो 5 मेंबर की बन जाएगी। बनाओ 5 मेंबर की, 5 मेंबर की 1, बोलो बेटे 1 है, उसके बाद फिर क्या है 2 3 4 5, और 5 नंबर पे आपका COOCH3 लगा है, COOCH3, और जरा देखो 1 नंबर पे CO लगा हुआ है, 1 नंबर पे CO लगा, ये लीजिए ना, देखो वही चीज़ तो है कि नहीं, देखिए आप चेक करें, एडजस्टेंट पे लगा कि नहीं लगा, ये देखो ऐसे करके ऐसे बना सकते हो। तो ये जनरल फॉर्म अपन ने यहाँ पर लिखा है, देखो MEOCOCH2 होल n, एक CH2 और छोड़ा मैंने, COOMe, तो देखो सीधे आपने क्या किया, यहाँ पे n था, यहाँ पे n लिख लिया, ऐसे बनाया, और उसके बाद एक CO और एक में COMe ये वाला लगा दिया। अब n का वैल्यू 3 या 4 हो सकता है, वो डेट डिपेंड्स। आ गया, क्लियर है कहानी, इंट्रामॉलिक्यूलर भी क्लियर बेटे, इंट्रामॉलिक्यूलर भी क्लियर, इंटरमॉलिक्यूलर भी क्लियर, एकदम सारी ट्रिक्स और टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मस्त और जबरदस्त तरीके से। चलिए क्वेश्चन करें, ये है क्या, जरा देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, और बाकी देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ये ईस्टर ये भी ईस्टर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो तो इसकी जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ पे जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन है, दोनों सिमेट्रिकल एक जैसे हैं। तो अगर आप इसका एल्कोक्साइड को हटाओगे तो इसके दूर वाले अल्फा कार्बन को हटाओगे, समझ रहे बात, तो क्या करोगे बताओ बेटा, अगर इसके एल्कोक्साइड को हटाया तो इसका H हटाओगे, है ना। चलो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, बोलो बेटे 5, ऐसे तक किया आपने। तो ये अल्फा H है ना बेटे, अल्फा H इसका हटाओगे, और इसका CO ब्रेक करोगे तो इसका अल्फा H को हटाओगे ऐसे, क्योंकि अल्फा कार्बन है देखो, और आप इसको जोड़ोगे ऐसे, ये देखिए, तो ये रिंग में नहीं आया, ये रिंग बना। कितने मेंबर का, 1 2 3 4 5, तो एक काम करो, बनाओ 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 भाई बनाओ, पहले तो अब इसको ऐसे लिख दो, उसके बाद फिर 5 मेंबर की रिंग बिना कुछ सोचे समझे आपको बना डालनी है, बन गई। नंबरिंग भी लिख लो, 1 1 कहाँ पे था बेटा, 1 देखो ना, 1 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, देखो 3 4 है ना, फिर देखो यहाँ पर 5 आ गया 5। अब चेक करो 1 पे क्या लगा, 1 पे OCH3 आप बाहर कर चुके, तो 1 पे CO लगा हुआ है, और जब देखो 5 पर COCH3 लगा हुआ है, COCH3, अरे यही तो है, ये देखिए, ये देखिए, इधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात है, सिमेट्रिकल है,
कहानी समझ में आई क्या बेटे? तो इसका आपने कार्बोनाइन बनाया, इसके एल्कोक्साइड को हटाया, दोनों को जोड़ दिया, हो गया 5 नंबर की रिंग। सिंपल सिंपल सिंपल, मस्त और मजेदार। बोलो बेटे, मजा आई? समझ में आया? समझ रहे हैं? मजा तो देखो, ये 1 शॉट है, लेकिन पूरा लग रहा है कि एकदम मस्त, सारी चीजें बहुत बढ़िया तगड़े से बता रहा हूं मैं आपको। तो बहुत सारी चीजें आप देख लो कितनी आसानी से चुटके में सब होती चली जा रही हैं। चलो इसी का एक क्वेश्चन पार्ट और करो, देखो करो। अच्छा, ये ए तो अपन ने बना लिया था, देखो ये बना लिया था कि नहीं बना लिया था भाई? अभी कैसे बनाया था? देखो वही क्या किया था, ये देखो ए अभी आपने कराया था, तो देखो ये आपका ए बन गया था। कहाँ बन गया था? ये देखो, ये बन गया था ये। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है बेटा। एक चीज बताओ, क्या आप ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हो? ये आपके पास ईस्टर है, जब इसका HOH कराते हो तो होता क्या है? HOH कराते हो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये माइनस, ये प्लस, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे H और यहाँ पर OH, तो क्या बन जाता है? इसका एसिड बन जाता है। तो ईस्टर का जब अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है बेटे? H, और ये आपका RSOH हो जाएगा, अल्कोहल। तो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या बनता है? ईस्टर प्लस अल्कोहल, या अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन कराते हो तो ईस्टर प्लस वाटर बनता है। तो जब कभी भी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये वाला पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH में। देखिए, तो अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो कोई एसिड है बेटे, सॉरी ईस्टर है ये, तो इसका कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो COH हो जाएगा। देखिए COH हो गया। अरे बोलो बेटे, हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोलाइसिस करा तो ईस्टर से क्या बनता है? एसिड बन जाता है, और साइड में CH3OH निकल जाएगा बाहर। इसके बाद जब इसको हीट करोगे आप तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकलता है यहां से। देखो ये देखो, CO2 बाहर हो गया, तो H बचा, तो H लिखो चाहे ना लिखो। देखो ये वाला आपको प्रोडक्ट बन गया, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, है ना? मस्त क्वेश्चन हो गया ये। चलिए और देखिए एक चीज। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल है, फटाफट करें बेटे। क्या आप देख रहे हो ये आपका सेल्फ होगा, तो आप एक तो काम ऐसे करो इसका। पहला देखो क्या करोगे आप, पहला जल्दी से करें। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो भाई। CH3CO, इसका OET हटा दे तो ये बन गया। इसके अल्फा कार्बन को देखो, अल्फा कार्बन है तो उसको सामने लाया, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH2 बचा, CH2CO OET। बोलो बेटे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। ये लीजिए, दोनों को गले लगा दो। गले लग गए दोनों, चलिए बहुत अच्छी बात। इसके पास भी अल्फा कार्बन, इसके पास भी अल्फा कार्बन। अरे भाई, इसके पास भी अल्फा कार्बन, इसके पास भी अल्फा कार्बन, मतलब इसमें कितने बनेंगे? 4। इसका सेल्फ, फिर इसका सेल्फ, फिर एक बार ये सोर्स, ये एक्सेप्टर, फिर एक बार ये सोर्स और ये एक्सेप्टर। अभी मैंने एग्जांपल कराया था, आप कर लोगे इसको सिंपल। अच्छा, इसकी बात करो तो इसके पास तो अल्फा कार्बन है, ये वाला मैं बनाऊंगा, ये वाला बना लोगे ना? ओके। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा क्या? C डबल बॉन्ड OET। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये अल्फा कार्बन है बेटा, लेकिन इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है, यस, ये देखो। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसका अल्कोसाइड बाहर करो, ये तो मजबूरी भाई, वही होना ही होना है। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको आप क्या करोगे? CH2H, मतलब आप क्या करने वाले हैं उसको? C6H5C डबल बॉन्ड O, इसके OET को बाहर कर दिया, ये आ गया। इसको कैसे लिखोगे? CH2H करके लिखोगे। देखो अल्फा कार्बन है, H हटाया बाहर तो क्या बचा? CH2COOET, और जोड़ दो दोनों को, बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट। अरे बोले बेटे, बोलो बोलो, काम हुआ? बात समझ में आई? तो विथ प्रॉपर एग्जांपल्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ये आपने देखा 1 शॉट ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। क्या देखा बेटा आपने? 1 शॉट ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। मजा आए कि नहीं मजा आई? कमेंट जरूर करना बेटे। एकदम जबरदस्त और मस्त तरीके से अपन ने कवर किया, इसको कंप्लीट किया। सारी कंडीशन, सिचुएशंस, एग्जांपल्स, रिएक्शन, सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, टाइप्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। खूब मस्त तरीके से पढ़ाई करें भाई, खूब मस्त तरीके से पढ़ाई करें। ओके बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। कुछ और धमाकेदार बात करने वाले हैं उसमें, ठीक है? एज यूजुअल एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से, गर्दा क्वेश्चन, गर्दा कॉन्सेप्ट, मस्त और जबरदस्त, ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी?